परमात्मा का दर्शन कैसे मिले। प्राचीन काल की एक घटना है। एक बार एक किशोर ग्वाला अपनी गायों को चराने के लिए नदी के किनारे किनारे उस जंगल में ले गया जहां हरी भरी घास उगी थी। नदी के तट पर बरगद का एक विशाल वृक्ष था जिसकी घनी एवं शीतल छाया में अनेक राहगीर अपनी थकान मिटाते थे। ग्वाला भी अपने गायों को चरने के लिए जंगल में छोड़कर उस वृक्ष की शीतल छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। मध्याह्न के समय उसने देखा कि एक साधु बाबा कहीं से आए और उन्होंने नदी में स्नान किया। इसके बाद वे उस विशाल वटवृक्ष की शीतल छाया में आसन बिछाकर बैठ गए। फिर उन्होंने दोनों आंखें बंद करके नाक दबाकर कुछ क्रियाएं की। वह ग्वाला साधु बाबा के इन क्रियाकलापों को ध्यान पूर्वक देखता रहा। जब संध्या वंदन करके वे वहां से जाने की तैयारी करने लगे तब उस ग्वाले ने बाबा के पास जाकर इन यौगिक क्रियाओं के विषय में पूछा तो बाबा ने कहा, ऐसा करके मैं भगवान से बातें कर रहा था। ग्वाला बोला, क्या ऐसा करने से भगवान सचमुच में आते हैं और बातें करते हैं? सिर हिलाकर ग्वाले के प्रश्न का उत्तर हाँ में देते हुए बाबा आगे बढ़ गए। उनकी इतनी ऊंची स्थिति नहीं थी कि वे भगवान से बातें कर सके, परंतु उन्होंने उस भोले भाले ग्वाले को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा कह दिया। जब साधु वहां से चले गए तब ग्वाला भी वैसी ही क्रियाएं करने लगा, परंतु उसको भगवान का कुछ पता नहीं चला। फिर भी वह दृढ़ निश्चय करके बैठ गया कि बस आज भगवान के दर्शन करने ही है। उसने सोचा कि वे साधु भगवान से बातें कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब ग्वाले ने पुनः अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। ऐसा करने से उसकी हृदय गति धीमी पड़ गई तथा प्राण निकलने की नौबत आ गई। इधर भगवान शंकर जी का आसन डोलने लगा। उन्होंने ध्यान में देखा कि किशोर ग्वाला भगवान से बातें करने के लिए हठपूर्वक आंखें बंद करके व नाक दबाकर बैठा है। उस अबोध व निर्दोष ग्वाले को अकाल मृत्यु के मुंह में जाते देख भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ग्वाले से कहा, वत्स आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ग्वाले ने आंखें बंद रखते हुए इशारे से पूछा कि आप कौन है? भगवान, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम आंखें बंद करके नाक दबाए बैठे हो। ग्वाले ने झट से आंखें खोली और श्वास लेना शुरू किया, परंतु उसने कभी भगवान को देखा तो था नहीं, अतः वह कैसे पहचानता कि यही सचमुच में भगवान है। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए दौड़ता हुआ गया। साधु अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे। उन्हें रोककर ग्वाले ने सारी घटना कह सुनाई। साधु जब वहां पहुंचे, परंतु जिनके जीवन में झूठ कपट होता है, विश्वास की कमी होती है, साधन भजन तो करते हैं परंतु दृढ़ निश्चय एवं प्रेम से नहीं करते, उनको भगवान क्यों दिखेंगे? साधु को भगवान नजर ही नहीं आ रहे थे जबकि ग्वाले को स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। साधु ने कहा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तब ग्वाले ने इसका कारण भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, यंत्र की नाई कोई 1000 वर्ष भी जब तक करे फिर भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जो श्रद्धा प्रीति और सच्चाई पूर्वक क्षण भर के लिए भी मुझे भजता है, मैं उसे शीघ्र दर्शन देता हूँ। भगवान ग्वाले से जो कह रहे थे वह साधु को भी सुनाई दे रहा था। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे फूट फूट कर रोने लगे। इससे द्रवित होकर ग्वाले ने भगवान से उन्हें माफ करने के लिए प्रार्थना की। ग्वाले की श्रद्धा व पर दुख का कर्ता के भाव से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने साधु बाबा को माफ कर दिया और उन्हें भी दर्शन दिए। फिर दोनों को आशीर्वाद देकर वे अंतर्धान हो गए। आप उस ग्वाले की तरह नाक दबाकर हट करें, इसलिए ये कथा नहीं कही गई है, बल्कि अपने ने मन को समझाएं कि यदि एक अनपढ़ वाला साधारण साधु की देखा देखी ही सही विश्वास पूर्वक प्रभु को पुकारता है और उसे प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर यदि कोई व्यक्ति सच्चे उच्च कोटि के महापुरुष ईश्वर को पाए हुए ब्रह्मव्यता सद्गुरु की आज्ञा अनुसार साधना करे तो उसे प्रभु प्राप्ति में देर कितनी। मित्रों, आज की हमारी कहानी यही संपन्न हुई। अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।